शहरी लोगों पर भी ध्यान। 2 साल में किया जबरदस्त काम, आगे कई और है प्लान। सबके साथ भूपेश सरकार। किसान, आदिवासी और गांव के लिए भूपेश सरकार ने 2 साल में बेहतरीन काम किए हैं, तो वहीं शहरी लोगों के लिए भी कई योजनाएं चलाई। पहले एक नजर उन योजनाओं पर डाल लीजिए, फिर इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। भूपेश की शहरी सफलता की कहानी, शहरी लोगों के लिए जो काम किए उनमें अहम है बिजली बिल हाफ, जमीन की खरीदी बिक्री आसान, पीडीएस की यूनिवर्सल स्कीम शुरू, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू। सबसे पहले बात करते हैं भूपेश सरकार की बिजली बिल हाफ करने की। बिजली के बिल की समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल से संबंधित एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिसका नाम है बिजली बिल हाफ योजना। इस योजना के तहत लोगों को बिजली के बिल में 50% की छूट दी जा रही है। इस योजना में यह फैसला लिया गया कि जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने बचे हुए बिजली बिल नहीं भरे हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। आइए समझते हैं सरकार की इस योजना को। बिजली बिल हाफ योजना, लॉन्चिंग की तारीख 2019। अब बिजली बिल हाफ योजना की विशेषताएं भी जान लीजिए। अधिक बिजली बिल से छुटकारा। इस योजना के शुरू होने से जिन घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल ज्यादा आता था, उन्हें अब इससे छुटकारा मिल गया। अब उन्हें इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं देने होते। 50% बिजली बिल में छूट। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें राज्य के लोगों को बिजली के बिल में 50% की छूट दी गई है। यानी अब लोगों को जहां 1000 रुपए देने होते थे, अब उन्हें यहाँ केवल 500 रुपए देने होते हैं। 400 यूनिट बिजली की खपत पर छूट। इस योजना में 50% बिजली की छूट उन लोगों को दी गई है जो 400 यूनिट बिजली की खपत करते हैं। इससे ज्यादा बिजली की खपत करने वालों को कोई भी छूट नहीं दी गई है। अधिक बिजली की खपत करने वालों को भी छूट। अगर कोई व्यक्ति 401 से 1000 यूनिट तक की बिजली की खपत करता है, तो उसे भी इस योजना में कुछ छूट दी गई है, जो कि 25% है। इस योजना की एक और खास बात यह है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसका फायदा ले सकते हैं। दूसरा कोई भी इस योजना में पात्र नहीं। भाई, बिजली के मामले में जहां हम लोगों ने यहाँ पिछली सरकार के अपेक्षा जो नए कनेक्शन दिए हैं, 89,000 घरेलू कनेक्शन दिए हैं और नए ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं, 33 kV के भी लगाए हैं, तो लगातार हमारा काम चल रहा है। और भारत सरकार ही, ऊर्जा विभाग ही हमको प्रमाण पत्र दे रहा है कि 98% हमारी उपलब्धि रही है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के ऐसे परिवार, घरेलू बिजली उपभोक्ता इस योजना में शामिल किए गए हैं, जिनके लिए बिजली बिल पटाना महंगाई के दौर में मुश्किल होता था। रियायती दर पर बिजली आपूर्ति की सुविधा इस वर्ग के लिए दूर की कौड़ी जैसा था। इस योजना से ऐसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों में हजारों रुपए के बिजली बिल कुछ सैकड़ों में सिमट गए हैं। इन उपभोक्ताओं के लिए अपने घर का बिजली बिल पटाने का खर्च अब आधा हो गया है। लोग बचत की राशि का इस्तेमाल दूसरे कामों में कर रहे हैं। हाँ, बिजली बिल हाफ होए से बहुत फायदा हुई समझ ला। पहले बहुत बिल आत रही से, अभी हाफ हो गए, आधा आते बिल है, तो पैसा यानी दूसरा चीज में इस्तेमाल हो जाते। सरकार की योजना खूब अच्छी है, ये हाफ मीटर की चलते रहे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार योजनाएं आती हैं और कुछ समय बाद बंद हो जाती हैं, तो ये कंटिन्यू रहेगी तो आम पब्लिक को भी फायदा होगा। सरकारी योजना जो चल रही है सरकार की, वो चलती रहनी चाहिए। और जो सरकार ने बिजली बिल हाफ किया है, उससे हमें फायदा हो रहा है। और जो बिजली बिल से पैसे बच रहे हैं, वो हम दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली बिल हाफ आने से हमें फ़ायदा ये हुए हैं कि जो पैसे बच जाते हैं, गर्मियों में एसी कूलर चलाने से बहुत ज़्यादा बिजली बिल आते थे, हाफ आने से जो पैसे बचते हैं वो हम किसी और काम में इन्वेस्ट कर लेते हैं और इससे हमारे घरेलू खर्चे में भी बचत होती है। बिजली बिल आता है तो पहले ज़्यादा आता था, अब हाफ हो गया है। हाफ आता है तो उससे बचत मिलती है हम लोगों को, क्योंकि मिडिल क्लास घर के हैं, तो उससे और कुछ काम आता है उससे। पहले बहुत बिल आता था तो बजट भी नहीं बनता और घर का खर्चा भी उधर ही भी चला जाता, और हाफ करने से अब घर का खर्चा और भी सामान खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की ये जो बिजली बिल हाफ योजना इन्होंने चलाई है, इसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। खास तौर पे कोरोना
काल के समय में बिजली बिल हाफ में सभी वर्गों को इसका लाभ मिला और राहत भी मिली इससे, और मैं सराहना करता हूं मुख्यमंत्री की। अब बात करते हैं यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम की। छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर सार्वभौम पीडीएस योजना शुरू की। इस योजना के जरिए राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत इसमें राशन कार्ड में खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई, जिसके तहत बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को भी खाद्यान्न दिया जा रहा है। अब इसमें एक सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवारों के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले परिवारों के लिए 35 किलो और 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त चावल 1 रुपए किलो में दिया जा रहा है। इसमें 10 किलो निःशुल्क चावल दिया जाता है। स्लेटी रंग और काले रंग के राशन कार्ड पर 10-10 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के एपीएल कार्ड पर 10 किलो चावल प्रति सदस्य 10 रुपए किलो की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शक्कर 1 किलो प्रति कार्ड, 17 रुपए किलो दर पर रिफाइंड नमक, 2 किलो प्रति कार्ड मुफ्त चना, कार्डधारियों को केरोसिन तेल भी मुहैया कराया जा रहा है। 11 अगस्त 2020 सार्वभौम पीडीएस से अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड या राशन से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश के सभी परिवार अब राशन कार्ड के लिए पात्र हो गए। एपीएल राशन कार्ड भी हम बना रहे हैं, उसे 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा। उसकी भी बड़ी संख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में, और उन वर्ग के लोगों को भी हम लाभान्वित करना चाहते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के कोई परिवार जो चावल लेना चाहता है वो किसी न किसी प्रोग्राम में उसको मिले, कोई वंचित न रह जाए। इसलिए सार्वभौम पीडीएस सिस्टम एपीएल राशन कार्ड की भी शुरुआत हम लोग करते जा रहे हैं 2 अक्टूबर से। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ पर जो आवंटन दिया जा रहा था प्रति व्यक्ति, उसको भी बढ़ाया गया है। यहाँ बीपीएल के साथ एपीएल को भी राशन कार्ड और राशन की व्यवस्था, सस्ता राशन सबका अधिकार कर दिया गया है। साथ में अभी जो स्वास्थ्य विभाग में जो उपचार होता है उसमें स्मार्ट कार्ड की जगह इसको भी मान्य किया गया है कि किसी के पास अगर स्मार्ट कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड ले जाकर के भी अपना उपचार करवा सकता है। तो ये बहुत बड़ा आज के डेट में कि राशन कार्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अहम दस्तावेज में शामिल हो गया है। और किसी के पास अगर स्कूल में प्रवेश है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है जाए तो वहाँ राशन कार्ड बहुत अहम दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। गांधी जी का सपना था कि कोई भी भूखा न सोए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस अवधारणा पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम को सरकार ने सुविधाजनक और लोगों की पहुंच में ला दिया है, जिससे लोगों के चेहरे की खुशी इन दिनों दोगुनी हो गई है। सरकार जो पीडीएस योजना है ना, अच्छा योजना है। ये हम गरीब आदमी के लिए अच्छा चल रहे, ये योजना चलते रहनी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा बढ़िया है योजना है। जी पहले 3 सदस्य में 21 किलो मिलता था, अब 3 सदस्य में 35 किलो मिलता है। जब से भूपेश सरकार आई है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मतलब तब से मिल रहा है, मतलब 35 किलो। हाँ ठीक मिल रहा है। बहुत अच्छी सुविधा है। हमें 1 रुपए किलो में चावल मिल ही रहा है, उसका सब लाभ उठा रहे हैं। बच्चे अच्छे खुश है और सभी अच्छे खुश हैं जो गरीबी रेखा कार्ड मिला है उनका। जी बढ़िया है। एपीएल से भी पहले क्या है, बाजार से मार्केट से उठाना पड़ता था चावल, अब यहाँ 10 रुपए किलो में भी मिलता है चावल। तो ये भी अभी से चालू है, अभी नया कार्ड बना है तब से चालू है। 2 साल पहले एपीएल कार्ड वितरण बंद हो चुका था। अभी एपीएल कार्ड को चालू हुए 2 महीना हुआ है। 10 रुपए की दर से सरकार लोगों को चावल प्रदान कर रही है, प्रति व्यक्ति 10 किलो के हिसाब से। 1 व्यक्ति है तो 10 किलो, 2 है तो 20, 3 है तो 35 किलो 10 रुपए की दर से। गरीबी रेखा वालों को जो पहले से 1 रुपए की दर से उनको मिलता है, उनका भी वही है। एक व्यक्ति है तो 10 किलो, 2 व्यक्ति तो 20, 3 तो 35 और 5 से अधिक है
तो 6-7 के हिसाब से। जी। भूपेश सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री को भी आसान बनाया है। जमीन खरीदी बिक्री हुई आसान। प्रदेश में बड़े पैमाने पर अब छोटे तबके के लोग जिनके जमीन के छोटे भूखंड हैं, वे अब इनकी खरीदी बिक्री आसानी से कर पा रहे हैं। सरकार बनते ही राज्य शासन ने जमीन के छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। परिणाम ये हुआ कि प्रदेश के छोटे तबकों के जरूरतमंद 5 डिसमिल छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री संभव हो सकी। अब तक करीब 1,49,755 छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री हुई है। संपत्तियों के दरों में 30% तक की कमी आई है। जमीन नामांतरण और डायवर्सन की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार थी तो ये छोटे तबके की जो रजिस्ट्री होती, छोटे भूखंडों की, इस पर इन्होंने रोक लगा दिया था ताकि निजी बिल्डरों को लाभ दिया जाए। जब से भूपेश सरकार प्रदेश में आई है, छोटे रजिस्ट्रियों पर से बैन हटा दिया गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ हो रही है, सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो रहा है और जो इन्वेस्ट किए थे या जो मकान बनाना चाहते हैं उनका भी काम हो रहा है। अब प्रमाणीकरण होने लगा है। प्रदेश में पूरा मतलब जमीन की खरीदी बिक्री जोरों पे है। और भूपेश सरकार आने के बाद में बहुत खरीदी बिक्री में बहुत आसानी का जो असुविधाएं थी वो सुविधाओं में बदला है। इससे पहले जो सरकार थी इसमें छोटे जो भूखंड वाले थे उनका रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे और जिसकी वजह से लोगों को असुविधा का सामना बहुत कुछ करना पड़ा था। लेकिन भूपेश सरकार ने अपने उस वादों को बखूबी निभाया है। जब से भूपेश बघेल आए हैं कि प्लॉट का काम अच्छा चल रहा है और छूट अच्छा मिला 30% का। हाँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है। पहले नहीं था, पहले अपन माल ही नहीं बेच पा रहे थे, प्लॉट नहीं बिकता था, अभी अच्छा से बिक रहा है पूरा। जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि जिनकी भी रजिस्ट्रियां हो चुकी है, जिनका नामांतरण नहीं हुआ है, उन नामांतरण खोला गया, जिससे जमीन में खरीदी बिक्री बढ़ी है और रिवेन्यू आ रहा है सरकार को, सारे चीज और खुशहाली की। मतलब जो लोग 1000 फीट प्लॉट 1500 फीट प्लॉट लेके बैठे हुए थे 5 साल से, जो बेच नहीं पा रहे थे, अपने घर पे किसी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, अपने घर पे कोई निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे थे, वो आज धीरे धीरे चालू हो गया है। और रही बात जैसे आज 30% जो भूपेश बघेल की सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन के छूट दी है, उसे तो डायरेक्ट अपने मतलब जो बायर है उनको फायदा ही हो रहा है। स्टाम्प ड्यूटी जो भूपेश सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी कम की है ना, जो गाइडलाइन कम की है, उनसे यूजरों को फायदा हो रहा है। अभी फिलहाल छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, इससे हमारी भी थोड़ा इनकम में बढ़ावा हुआ है और आम जनता को भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। जो बहुत पहले से अपना छोटा छोटा प्लॉट लेके रखे थे, मिडिल फैमिली, अधिकतर मिडिल फैमिली छोटी प्लॉट लेके रखे थे, उनका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। इससे जो मध्यम वर्गीय और छोटे वर्गीय जो लोग हैं, जो छोटे छोटे अपना पैसा बचा के जो प्लॉट खरीदते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा है। गाइडलाइन कम होने से वो रजिस्ट्री आसानी से करा सकते हैं, उनको आगे चल के कैपिटल गेन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो छोटे छोटे जो भी मध्यम वर्गीय के लोग हैं, उन लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस निर्णय से। मैं भूपेश बघेल जी के इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। जमीन की खरीदी बिक्री में निश्चित रूप से इजाफा हुआ है, जो एक बैन लगा हुआ था बैंक हट जाने से, और कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ने पर भी ज़मीन बेच नहीं पाते थे। इससे जो बेचना भी चाहते अपनी ज़मीन वो बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है। साल 2019 के अक्टूबर में 16,504 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, जबकि 2020 के अक्टूबर में 18,754 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, जो पिछले साल अक्टूबर से 13.63% अधिक है। इस तरह 2019 के अक्टूबर में दस्तावेजों के पंजीयन से 117 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2020 के अक्टूबर में दस्तावेजों के पंजीयन से 127 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये राशि 2019 के अक्टूबर की तुलना में 8.71% अधिक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 25 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक 1,37,487 भूखंडों की रजिस्ट्री दर्ज की गई। इसके एवज में राज्य सरकार को 1174 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। यही वजह रही कि छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट कोरोना संकट काल में मंदी से बचा रहा। छोटे प्लाट की रजिस्ट्री का फैसला किया, 30% कलेक्टर गाइडलाइन से कम किए। ये सब जो सुधारात्मक काम किए और साथ ही जो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया, उसके कारण से जहाँ पूरे देश भर में मंदी है, छत्तीसगढ़ में मंदी का प्रभाव नहीं दिखाई। भूपेश सरकार के शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की भी जमकर तारीफ हो रही है। आइए जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। शहरी स्लम योजना के उद्देश्य स्लम में रहने वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श, जांच, इलाज और दवाइयां मुहैया कराना, लोगों को व्यक्तिगत चर्चा या दूसरे माध्यम से परिवार नियोजन के उपाय बताना
और परिवार नियोजन के संसाधनों को मुहैया कराना, महिलाओं को निःशुल्क ANC, PNC जांच मुहैया कराना, लोगों में मेडिकल टेस्ट के दौरान गंभीर बीमारियों का पता चलने पर जिला चिकित्सालय, उच्च स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करना, स्लम में स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। राज्य के 14 नगर निगम इलाकों के स्लम इलाकों में 60 लाख मेडिकल यूनिट के लिए 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। करीब 1.71 लाख परिवार स्लम में रहते हैं। इन परिवारों के लगभग 7.80 लाख लोगों के इलाज की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए सरकार मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही मोबाइल मेडिकल टीम उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जिसमें 30 बस आज रवाना करें। 30 बस हमारे सबो नगर निगम में 14 नगर निगम है वहाँ वो संचालित हुई और इला फिर विस्तार करबो नगर पालिका और नगर पंचायत में भी एक शुरुआत हो। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है, तीनों हमन विस्तार दे का आवश्यकता है, वो दिशा में काम करबो। प्रदेश के नगरीय निकायों के स्लम में रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव होने की वजह से कई मौसमी और दूसरी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। इन बस्तियों में लोगों और उनके आश्रित वृद्धजनों, बच्चों को अस्पताल ले जाने, इलाज कराने में कई बार अस्पताल में लंबी लाइन होने की वजह से मजदूर उस दिन काम पर नहीं जा पाते, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी होता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए लोगों को सुबह शाम घर पर ही स्वास्थ्य सुविधा सहजता से उपलब्ध हो रही है। लोग बड़े अस्पताल और बाकी जगह नहीं जा पाते थे। सीएम मुख्यमंत्री जी की सोच को पहले तो मैं सलाम करना चाहूँगा। आज वो गली गली जाके स्लम क्षेत्र जो सक्षम नहीं है पैसा खर्चा करके अपना इलाज कराने के, वैसे लोग भी सामने आके इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और ये उनकी योजना बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार द्वारा जो स्लम एरियाज में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है चलित वाहन के द्वारा, इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है। जो बेचारे गरीब अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें अपने घर के पास ही उपचार मिल रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट एक ऐसा सुविधा है जो घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। हालांकि महारानी हॉस्पिटल जो शहर के बीच में था वहाँ पर सुविधा ये थी, लेकिन हालांकि वहाँ पर सभी लोग पहुँच नहीं पाते थे। ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ शासन की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हो गए या फिर शहरी क्षेत्र में भी ऐसे कई लोग रहते थे जो अस्पताल तक जाने में मतलब कमज़ोर रहते थे, असमर्थ रहते थे। उससे हमको काफ़ी सुविधा मिल रही है, काफ़ी राहत मिल रही है। पहले हमको इस कुछ भी चीज़ दिक्कत होती थी, इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और आजकल कोरोना काल में थोड़े से डर भी रहते थे कि जाएं या ना जाएं, तो अभी घर तक पहुंच जा रही है। तो ये बहुत अच्छी प्रशासन ने शुरुआत की है। ये बहुत अच्छी पहल है और हमने देखा भी है गांव में भी ये मोबाइल यूनिट गाड़ी चल रही है, जो गांव क्षेत्रों में जो बीमार लोग हैं उनकी बहुत अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान दे रही है, और जो ज़्यादा बीमार होता है उनको गाड़ी में ला करके एडमिट भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 2 साल में ही ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसमें सरकार का मूल वाक्य सेवा, जतन और सरोकार पूरी तरीके से पूरा होता दिखाई दे रहा है। भूपेश सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों का बराबर ध्यान रख रही है। शहरी लोगों के लिए 4 योजनाएं तो मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर।